Hello everyone, welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. So we are back again with our next episode, with our next idolite, जिनका नाम है प्रशांत साके, फ्रॉम मध्य प्रदेश. प्रशांत हमारे अक्टूबर बैच ज्वाइन किए थे एंड अक्टूबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट उनका 5 months होने को आया है कि कोर्स उनका PhD भी कंप्लीट हो गया, PhD भी कंप्लीट हो गया. ओके, बट जस्ट ही इज़ लेफ्ट विथ आई गेस 1 or 2 सेशंस. तो चलिए प्रशांत की तरफ एंड उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा रहा है अभी तक उनका सफ़र आइडल्स पर, एंड ऐसे क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला एंड क्या उम्मीद रख के आए थे आइडल्स पर एंड वो चीज़ उनका पूरा हुआ है कि नहीं, चले जानते. सो हेलो प्रशांत. जी सर, हेलो सर. सो प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी आइडल्स की जर्नी से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड क्यों आपने डिसीजन लिया आइडल्स को ज्वाइन करने के लिए. सर पहले तो मैं आइडल्स को इंस्टाग्राम में ऐसे फॉलो करता था. मेरे को ऐसे रील्स मिली थी तो उसमें से मैं चेक किया, उसमें देखा कि उसमें अच्छी अच्छी रील्स आती थी तो मैं वहाँ पे फॉलो करता था. उसके बाद मैं जहाँ सतना MP में जहाँ सीखता था वहाँ के सर थे, वो मुझे बोले कि न प्रशांत, एक आइडल्स करके इंस्टीट्यूट है जो मुंबई पे है, आप वहाँ जाके सीख सकते हो एंड यहाँ पे तो उतना कुछ है नहीं, आप वहाँ पे सीखोगे एंड आपके वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड वहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हो. क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सिखाते हैं बस इतना, क्योंकि वहाँ पे उतना वो नहीं सिखाया नहीं जाता ब्रेक डाउन करके एंड बेसिक उतना हम लोगों ने वहाँ पे सीखा नहीं. तो सर ने बोला कि यहाँ पे आप जा सकते हो. तो मेरे को कन्फ्यूज़न था कि मेरे को कैसे पता कि क्या कैसे वहाँ सिखाया जाता है. तो मैं वहाँ पे पूरा रिसर्च किया, आइडल्स के पेज को पूरा फॉलो करता था मैं पहले से ही, लेकिन मैं सर पे भी बिलीव नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा. इसलिए मैंने पहले पूरा रिसर्च किया उसमें एंड देखता रहा. मैंने उसके पहले वाले मंथ पे मेरे को सर ने बोला था, लेकिन मैं 1 महीने तक रिसर्च ही करता रहा, देखता रहा कि क्या है, क्या सिखाया जाता है एंड मेरे लिए वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा वहाँ पे जाने के बाद. तो मैं वहाँ पे रिसर्च करता रहा एंड पूरा रिसर्च करके देखा कि अदर इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अलग कुछ है एंड सीखने के लिए एंड मेरे को भी लगा कि मैं जा सकता हूँ यहाँ पे. तो ओके, सो जब भी आपने ढूंढा, रिसर्च किया, जैसे आपने बोला कि आपको कुछ अलग लगा, ठीक है. सो ऐसा क्या चीज़ आपको कन्विंस किया कि हाँ मुझे इधर जाना चाहिए करके. सर एक तो यहाँ पे एक लाइसेंसिंग कोर्स था एंड मैं वहाँ पे बच्चों के वो पॉडकास्ट सुनता था, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे उनके वो रिप्लाइज मिलते थे, तो सुन के मुझे अच्छा लगा कि मैं भी शायद मेरे को भी ऐसा कुछ हो सकता है. ओके, तो वो पॉडकास्ट ने आपको वो हेल्प किया है कि एक Yes, sir. डिसीजन लेने के लिए, ये राइट चॉइस करने के लिए. Yes, ओके, sir. सो उसके बाद आपने डिसीजन लिया, उसके बाद आप आपके सर के साथ यहाँ पे आए थे, आप और अमित आए थे यहाँ पे. सो तब से लेके, जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स पर. सर बहुत ही अच्छा था. यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले. मेरे को लगा नहीं था कि ऐसे यहाँ पे मैं फ्रेंडशिप कर पाऊँगा. जब फर्स्ट पे आया तो मैं बहुत यहाँ पे नर्वस था एंड जो बच्चे थे पिछले बैच वाले, तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था एंड इस बैच के जो बच्चे थे पूरा फैमिली की तरह रहते थे, भाई बहन जैसे एकदम. सो जैसे आपने कहा कि आपका बॉन्ड यहाँ पे बिल्ड हुआ है, राइट, मतलब Yes. जैसे आपने बोला कि एक तरह का फ्रेंडशिप डेवलप हुआ है, बिकॉज ये कोर्स उतना डिमांड करता है एफर्ट्स, जहाँ पे आपको फुल टाइम यहाँ पे रहना पड़ता है यस सर. एंड उसी दौरान कहीं ना कहीं एक बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है, बिकॉज आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग साथ में ही रहते हैं यहाँ पे स्टूडियो में. ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया PIDB ट्रेनिंग के दौरान, sir. इंटर्नशिप के दौरान, जहाँ पे आप लोग पूरा दिन यहाँ पे रुकते थे, ऑलमोस्ट 9-10 घंटे आप लोग यहाँ पे रुकते थे. यस सर. ओके, सो वो चीज़ दिखता है कि मतलब आपका बॉन्ड मतलब उसकी वजह से मतलब कितना डेवलप हुआ है, कितना आप लोग एक दूसरे को जान पाए हो. यस. ओके, सो जैसे भी आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा आपका. ओके, तो हम अभी हमारे कोर्स के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा डुअल कोर्स PADP एज वेल एज PITP. Yes. ओके, सो पहले हम लोग PITP के बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो PITP जैसे आपका शुरू हुआ, राइट, तो PITP में ऐसे बहुत सारे स्किल्स सीखने मिले आपको, Yes. ठीक है. सो क्या आप एक बार बता सकते हो कि ये PITP में ऐसा ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जो आपको सही लगा वो सीखने मिला, एंड इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है आगे जाके. सर सीखने को तो बहुत कुछ मिला एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मिली. मैं तो पहले किसी से बात भी नहीं कर पाता था, जैसे अभी आपसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं ऐसे कभी बोल नहीं पाता था किसी से भी एंड अब तो बोल भी पा रहा हूँ, इतना कुछ सीखा. एंड मेरे को मेन वो लगा जो कंटेंट क्रिएशन,
जो कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, एंड वो मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा। एंड बाकी सब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन मैं मेन हाईलाइट करना चाहूँगा कंटेंट क्रिएशन को, जिसमें कि मैं चाहता भी था कि मेरे को कुछ ऐसा सीखने को मिले, एंड मैं यहाँ पे आया तो वो सीखा भी, एंड आगे उसको मैं फॉलो भी करूँगा। बहुत बढ़िया प्रशांत। सो कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब वो एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, एंड ऑब्वियसली वो क्लियरली दिख भी रहा है जैसे आप अभी बात कर रहे हो, Yes. राइट? बिकॉज जब स्टार्टिंग में आए थे तभी आप इतना बहुत हेजिडेंट थे, मतलब शर्माते थे बात करने के लिए, लेकिन अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है आप ऐसे कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो। ओके, सो आपको याद रहेगा कि डे 1 में मैंने PIDP के टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखाए थे, Yes. ओके, कि आपके प्रोफेशनल डांसिंग जर्नी में आप क्या क्या फेस कर रहे हो, एंड हम कोशिश करेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स इस कोर्स के दौरान ओवरकम करने के लिए। Yes, sir. तो वो सारी चीज़ का अगर मैं ध्यान में रखूँ तो आपका कितने हद तक आपका वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए हैं, Sir, Okay. solve. एंड और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स जो आपको लगा कि कुछ नया है वो सीखने मिला, लाइक मतलब, या फिर और कुछ नया स्किल आपका ग्रो हुआ है? सर जैसे कि अभी देख ही लीजिए, मैं पहले तो बात ही नहीं कर पाता था, मेरी प्रॉब्लम थी मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था, एंड कैसे स्टेज में जैसे खड़े होके किसी के सामने अपना इंटरव्यू देना है वो भी नहीं कर पाता था। अब तो मैं यहाँ पे जैसे वो होते थे यहाँ पे क्लास में बच्चों की सिखाना पड़ता था हम लोग को, तो मैं वहाँ पे भी अच्छा बोल पाता था एंड बच्चों को अच्छी तरह सिखा भी पाता था। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, सीखने के लिए मिला। एंड ओके, एंड ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए, जैसे आप मुझे कुछ बता सकते, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स आपने लिखे थे, राइट? तो वो चीज़ मुझे बता सकते क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए, एंड ओवरऑल आपका ग्रोथ कितने हद तक बढ़ा है, लाइक कितने हद तक आपका ग्रोथ हुआ है? सर मेरा ग्रोथ PITP में बोले तो 70-80% ग्रोथ बढ़ा है। 70-80%? यस सर। ओके, दैट्स रियली नाइस प्रशांत। एंड अगर मैं अभी आपका PIDP के बारे में बात करूँ, डांस ट्रेनिंग, ठीक है, तो आपका डांस ट्रेनिंग कैसा रहा है, मतलब क्या क्या ऐसे नए नए चीज़ें जो आपने कभी सीखे नहीं वो आपको सीखने मिले, एंड उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? सर यहाँ पे तो सर मेरे को पूरा ही नया लगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कभी ऐसे बेसिक से लेके एडवांस तक कभी मैंने सीखा नहीं, बेसिक ही नहीं सीखा, एडवांस की तो बात ही क्या है। और यहाँ पे अलग अलग टीचर आते हैं, आपने ऐसे ऐसे टीचर सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि इतना अच्छे से ब्रेक डाउन करके सिखाना, एंड उनके सिखाने का तरीका, एंड स्टेप का नाम क्या है, एंड ये कहाँ से आया कैसे आया, ये सब बताना। हम लोग तो सर अभी वहाँ पे जो 2-4 स्टेप सीखते थे ओल्ड स्कूल के, तो उन पे नाम भी हम लोग को नहीं बताया जाता था, सिर्फ ऐसे सिखाया जाता था। एंड यहाँ पे हम लोग आए तो नाम भी बताया गया, एंड ये कौन सी अलग अलग स्टाइल में सब कुछ को बताया गया, स्टाइल के नाम्स। एक 6 स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, जो कि हमको पता भी नहीं था कौन कौन सी स्टाइल 6 होती हैं, जो कि यहाँ पे आके मुझे पता लगा। एंड आपके सिखाने का तरीका, ब्रेक डाउन करके सिखाने का तरीका, जो भी कोने पे बच्चे खड़े रहता है उनको भी एकदम प्रॉपर बताना, एंड ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। ओके, सो कहीं ना कहीं आपने हमारा लाइक ट्रेनिंग मेथड के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। यस ओके, सो प्रशांत, अगर आपकी इस PIDP में और एक क्लास होता है जिसका हम बोलते हैं लाइव कोरियोग्राफी क्लास, यस सर। सो क्या उसके बारे में आप बता सकते हो, लाइक कैसा था वो वाला सेशन का एक्सपीरियंस? सर जब हम लोग शुरू पे ही आए थे तो पहले हम लोग का म्यूजिकलिटी क्लास हुआ था, फिर उसके बाद ब्रेकिंग ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम लोग का लाइव कोरियोग्राफी क्लास हुआ था, जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है कभी। जो कि वहाँ पे सर आए थे, हम लोग से सॉन्ग सेलेक्ट करवाए, एंड वहाँ पे सबका अलग अलग सॉन्ग था। फिर उन सर ने वो सेलेक्ट करवाया कि कौन किसके सॉन्ग पे ज़्यादा बच्चे थे, जो एक सॉन्ग सेलेक्ट हुआ। उसमें से अविनाश सर ने एक सॉन्ग लिया था दिल बरा, तो उसमें सर ने लाइव कोरियोग्राफी करके दिखाया एंड बताया भी कि कैसे कहाँ पे क्या किया जाता है। एज म्यूजिकलिटी के बारे में भी वहाँ पे सिखाया गया। And मेरे लिए तो बहुत ही नया था सर, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था वो सब। सो वो एक्सपीरियंस काफ़ी आपके लिए नया था। ओके, एंड चलिए आगे बढ़ते अभी हमारे आखिरी सवाल की तरफ। अभी जैसे आपने इतने सारी चीज़ें सीखा, राइट, ठीक है, सो आपने कोर्स भी कंप्लीट किया, तो आपके हिसाब से ये जो कोर्स है, डुअल कोर्स, आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है, एंड आगे जाके उन्हें कितना ये हेल्प कर सकता है? सर आजकल के डांसर क्या है कि सब डांस तो सर सब करते हैं, एंड अच्छे अच्छे डांसर भी हैं कम्युनिटी पे, और बहुत सारे डांसर हमारे इधर भी डांसर हैं,
बट उनको मुझे ऐसा लगता है कि PITP कोर्स करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कैसे बात करना है, एंड कहीं अभी अगर सिखाने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों के सामने कैसे परफॉर्म करना है, एंड बच्चों को कैसे ब्रेक डाउन करके बताना है, ये सब यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है सर। PITP कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे इधर के डांसर ऐसा कुछ भी नहीं करते। सो मतलब आपके हिसाब से PITP एक डांसर के लिए बहुत ही ज़रूरी यस चीज़ है, बिकॉज वो एक डांसर को बताता है कि क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आना चाहिए एंड कैसे वो स्किल्स से लेके आप आगे बढ़ सकते हो। यस सर। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रशांत, आपके जर्नी के बारे में बताने के लिए बहुत अच्छा लगा। यस सर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपने सीखा है उसको आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करते रहोगे, ताकि आप धीरे धीरे उसमें भी आप ग्रोथ देख पाए। एंड ऑब्वियसली आप एक अच्छे डांसर तो हो ही, लेकिन मैं आपको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहूँगा। एंड आइडल्स की तरफ से मैं आपको जस्ट ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, एंड थैंक यू आइडल्स पे भरोसा करके आने के लिए। यस आई होप जो जो चीज़ें आप उम्मीद करके आए थे उससे बढ़कर ही हम आपको यहाँ पे देख पाए। यस सर, मिला भी मेरे को सर। थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक यू सर।